अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, उसके लिए बहुत माजरत। लाइफ में बहुत मसरूफियत चल रही थी, जो मसरूफियत थी वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। अभी पहले आप मौसम देखें, यूके में ये वाला मौसम बहुत मुश्किल से मिलता है। और ये है 9 ज़िलहज की वीडियो। मैं आपके साथ अपनी ईद और अपना सारा कुछ शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मेरी ईद कैसी गुजरी। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी और आपने कमेंट से मेरे साथ शेयर करनी है कि कैसी गुजरी आपकी ईद। अब ये बेटा मेरा ना खेल रहा है फुटबॉल से, इसको फुटबॉल की बड़ी आदत है। और हस्बैंड का और मेरा रोज़ा है और मैंने ना इफ्तारी के लिए बनाई है बिरयानी। इतनी मज़ेदार बिरयानी थी, यकीन करें। और साथ में मैं ये बना रही हूँ चाट और पकोड़े, क्योंकि रोज़ा हो तो इफ्तारी में ये चीज़ें तो पता नहीं क्यों मस्ट हैं। पकोड़ों के बगैर तो इफ्तारी हो ही नहीं सकती। तो अभी ये तैयारी कर रही थी। अच्छा, तो आपसे जिक्र करना था मैंने कि मैं कहाँ गुम थी। दोस्तों, मेरे हस्बैंड आए हुए थे और बहुत मसरूफियत थी। सारा वक्त जो है ना बस घूमने फिरने में और इधर उधर ही गुजर गया है। दरमियान में एक इस्तांबुल का चक्कर भी लगा है, वो भी मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूँगी। लेकिन पहले अभी ना ये थोड़ी ईदबाजी हो जाए कि ईद पे क्या किया क्या नहीं किया। तो अभी मैंने बिरयानी को दम लगा दिया है और बाकी तैयारी करती हूँ। चूल्हा मेरा बड़ा बेहुदा है, इस चूल्हे ने मुझे किसी मुसीबत में डाला हुआ है। आपके पास इलेक्ट्रिक चूल्हा है या गैस वाला, ये बताएं। गैस के चूल्हे की कदर ना मुझे यहाँ यूके आके हुई है, यकीन करें। उसके बगैर लगता है अच्छा खाना नहीं पकता है। तो बड़ी मुश्किल से मैं इस पर खाना पकाती हूँ और बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही बन जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन उस तरह वाली बात नहीं आ पा रही है। तो ये सब कुछ रेडी स्टडी हो गया है, सारा कुछ। रोज़ा खुलने में थोड़ा ही टाइम बाकी है, तो मैंने टेबल लगा दी थी। तो अब इफ्तारी करते हैं और फिर अगली बातें मैं आपसे बाद में करती हूँ। दोस्तों, इस बिरयानी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इतनी मज़ेदार ये बिरयानी बनती है ना कि आप इसे किसी दावत में बनाएं या वैसे घर वालों के लिए बनाएं तो बस सारे आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो बस अब ये रोज़ा खोल रही हूँ और बच्चे भी साथ आके बैठ गए हैं, इनको ज़रा ज़्यादा रोज़ा लगा हुआ था। तो बस ये सिंपल सी इफ्तारी की। उसके बाद मेरा पार्सल आ गया है। भाई, ये कोई पहली ईद है जिसमें मेरा पार्सल आया है, ठीक है। तो बस ये सारे कपड़े हैं और बड़ी खूबसूरत कपड़े आए हैं, यकीन करें। और एक्चुअली मुझे आगे ना बहुत सारी दावतें वगैरह अटेंड करनी है, तो उस हिसाब से मैंने अपनी कुछ चीज़ें ली थी। तो बच्चों का जो पार्सल है वो पहले से आ चुका था। तो अभी ये ईद वाला दिन है, तो मुझे ना जो इतना खूबसूरत मेरा पार्सल आया, कपड़े इस्त्री करने का टाइम नहीं था। बच्चों को नहला के और बस जो मुझे अलमारी में इस्त्री किया हुआ सूट टंगा नज़र आया, मैंने वही आज पहन लिया है। वो मैंने ईद पे कुछ और पहनना था, पर वो प्लान ही किया जो पूरा हो जाए। तो ये ज़रा थोड़ा सा मुझे फैंसी लगा ईद के हिसाब से। ये भी मैं पहली दफ़ा ही पहन रही हूँ, तो इसको मैंने ना बस निकाल लिया है। अच्छा, कुछ सूट ऐसे होते हैं ना, आप उन्हें बना लेते हैं बड़े शौक से, लेकिन आपसे पहने नहीं जाते। ये भी उन्हीं सूटों में से एक है। तो चलिए आज मैं इसको ईद पे पहन लेती हूँ। नया जोड़ा है। फिर मैंने ईद की नमाज़ पढ़ी और फिर ना मेरी दोस्त के घर ना हम इन्वाइटेड थे ईद के लंच पे। बहुत ही एक्स्ट्रावगेंजा किस्म का लंच था, यानी कि ईद इसको लंच कम डिनर कह लें, क्योंकि ये शाम को कोई 5 बजे के करीब हमने इसको अटेंड किया। बहुत मज़ा आया, इतना ज़्यादा इंतज़ाम था, और बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग। तो ये भी बच्चों के लिए ना चॉकलेट फाउंटेन और ये सारा कुछ सेट हुआ पड़ा है और बड़ी ही खूबसूरत डेकोरेशन थी। बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। ये बच्चों को इनको तैयार करने में ना और यहाँ तक पहुँचाने में मुझे 2 घंटे लगे, क्योंकि इनको नहला के इनके कपड़े इस्त्री करके सब कुछ, उफ़ क्या मुसीबत थी। बहरहाल गुजर गया टाइम। तो अभी फिर हम यहाँ पहुँच गए हैं और अब ये बच्चे अपना इंजॉय कर रहे हैं। इतना मतलब मेरी इस दोस्त ने कुछ तकल्लुफ़ किया हुआ था, और बाकी भी बहुत सारे मेहमान थे। एंड इन्होंने मेक श्योर किया था कि बच्चे क्या और बड़े क्या सब ना इनकी ईद पार्टी को इंजॉय करें। बहुत नाइस अरेंजमेंट था, बहुत ही इंजॉय किया। तो ये इनसे मिल गई, ये मेरी दोस्त नाज़िया हैं। दोस्त क्या हैं, बहन ही हैं। बहुत इन्होंने मेरा ख्याल रखा है यहाँ पर। और अभी हम इनकी ईद पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। हस्बैंड वगैरह भी आए हैं, तो वो मर्द हजरात एक तरफ बैठे हैं और अभी ना ये सारा कुछ शुरू होने लगा है। बस समझे ईद की पार्टी शुरू हुई है। खाना लगने में भी थोड़ा टाइम है, तो उससे पहले ये जो बच्चे हैं ना वो तो बस पागल हो गए हैं। और ये ना अभी टेबल सेट हो रही है। अच्छा, ये ना डेकोरेशन भी बहुत अच्छी करती हैं। इनको तो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए। बहुत ही अच्छे से ना ये दावतों को अरेंज करती हैं। मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा। कहते हैं जिससे जो कुछ सीखने को मिले उससे ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। तो अभी ये देखिए, अब ये बच्चे जो ना, अच्छा बच्चे तो ऐसा इस कॉर्नर में जमा हुए कि वो तो मतलब यहाँ से हिले ही ना। तो बस बहुत इन्जॉय की ये पार्टी और फिर लग गया है खाना। इतना ज़बरदस्त खाना था दोस्तों। इसे कहते हैं ईद की दावत, जो कि ईद के दिन होती है ना, वो होती है सही ईद की दावत। तो ये ईद लंच इधर था, बहुत मज़ा आया। मेहमान भी काफ़ी सारे थे और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था। मुझे ना ये अरेंजमेंट देख के ना मैरिगेट का बुफ़े याद आ गया। यकीन करें, मुझे मैरिगेट का बुफ़े बहुत पसंद था और लाहौर पीसी का भी।
उनका जो लंच बुफे और डिनर बुफे था ना वो बहुत ज़बरदस्त था। ये भी कुछ उस तरह के ही मतलब इसकी वाइब थी। ये थी चिकन कढ़ाई, बड़ी मज़ेदार थी। और इसके बाद ये आगे है निहारी, जो कि इतनी मज़ेदार थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और फिर ये है कबाब कढ़ाई। तो ये सारा कुछ इंजॉय किया और इतना मज़ेदार था कि मैं एक एक चीज़ की क्या तारीफ़ करूं। बहुत ही मज़ेदार ये दावत थी और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था और मेहमान भी थे और गपशप और रौनक और तैयारियां, मतलब ईद का जिसे कहते हैं ना फुल मज़ा वो आया। और फिर उसके बाद था डिज़र्ट, और डिज़र्ट इतना एक्स्ट्रावेगेंजा था कि डोंट आस्क। ये जनाब जो फैंसी मीठों से लेके ट्रेडिशनल मीठे तक सब कुछ यहाँ मौजूद था हर एज ग्रुप के लिए। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया और ये खीर इतनी मज़े की थी ना। और बहुत कुछ था, मतलब मिठाई और कप केक्स और मीठे और सारा कुछ इस तरह ये सारा कुछ हो गया। और ये बड़ी ही मज़ेदार सी हमने जो दावत है वो इन्जॉय की। और उसके बाद फिर हम ये नेक्स्ट डे है ईद का, ठीक है। अब ये मेरी एक और दोस्त हैं, ये भी बहन है, बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी, कोई 15 साल पुरानी दोस्ती। तो अब इनके बच्चे हैं, अब मैं इनके साथ जा रही हूँ ईद की पार्टी पे, बच्चे भी पीछे आ रहे हैं। तो बड़ी खूबसूरत गाड़ी है मेरी बहन की, इसने नई ली है। तो बस बहुत इन्जॉय किया। ये वाली ईद भी हमने इस दफ़ा सही प्रॉपर से करना ईद ये वो है। तो ये ना एक बड़ी दावत से पहले एक छोटी दावत भी हमने उड़ाई, मतलब ये ईद का सेकंड डे था, ठीक है। तो ये हमारी एक बाजी हैं नाजरा बाजी, उनके घर में दावत थी। तो लंच, अच्छा मैं ना 2 दफ़ा लंच किया है, यकीन करें। और खा के मतलब ना पूछें कि कितना मैंने खाया। तो ये ईद के सेकंड डे का लंच था और उसके बाद यहाँ से लंच किया, वहाँ बैठे, और फिर इसके बाद ये था ईद का डिनर सेकंड डे का। ये हमारे भाई के घर पे दावत थी, बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पर तो बाकायदा बुफे लगा हुआ था, ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था उन्होंने ये डिनर। और इतने मज़े का, ये जो आपको रोशनी नज़र आ रही है, आपने परेशान नहीं होना, ये लंच नहीं है, ये डिनर है। क्योंकि यहाँ पर जो सनसेट है वो आजकल तकरीबन 9:45 बजे के करीब होता है। तो ये ईद डिनर है और इतना इसको एंजॉय किया, मैं आपको भी दिखाती हूँ। सब इकट्ठे थे, इतनी रौनक थी यकीन करें ईद की कि बहुत ही इंजॉय किया। तो जो अगला व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह जो मेरे घर में ईद की दावत थी उसका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और लेट व्लॉग डालने के लिए माजरत है, मेरी उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो अभी ये देखें कितना इतना कुछ था इसमें कि मतलब खाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन क्या उसे कहते हैं कि बस खाना तो था जब इतना अच्छा रखा हुआ था, रोस्ट और फिश और सालन और चावल और स्नैक्स, डोंट आस्क कि क्या वहाँ पर मिसिंग था। और बस उसके बाद फिर थे ये थे डिज़र्ट्स, केक एंड कुकीज़ एंड कप केक्स एंड मीठे और बड़ा कुछ। और एंड पे थी आइसक्रीम मशीन, मतलब अगर आपने नहीं कुछ फैंसी मीठा खाना तो आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं। और बच्चों ने इतना इन्जॉय किया। दोस्तों यही थी मेरी ईद की मसरूफियात और मेरा ईद का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो। कमेंट करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और अगले व्लॉग में मैं शेयर करूँगी अपनी ईद की दावत। जल्दी मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखना है और कमेंट करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।